आज अभी इस दिस वीडियो हाइड्राइट्स ग्राफाइटिक सिस्ट में बहुत कॉमन कभी कभी मिलता है। तो कैसे ये ऑकरेंस है उसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। नॉट ओनली ग्राफिटिक सिस्ट, ब्लैक सेल में भी बहुत मिलता है पाइराइट्स। कोई भी सेडिमेंट्री जो शेली मटेरियल्स है ना, डार्क ब्लैक सेल, ग्रे सेल, इसमें बहुत कॉमनली पाइराइट्स मिलता है। Fe2 आयरन सल्फाइड, पाइराइट बोला जाता है उसको, है ना। तो वो कैसे बनता है सेडिमेंट्री प्रोसेस से, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। ग्राफाइट और पाइराइट ना, जनरली ग्राफिटिक जो रॉक होता है बहुत कॉमनली एक साथ रहता है। When they are together in a rock, they suggest that rock was originally sediment that contained lots of organic matter. Yes, organic matter का बहुत रोल रहता है। What is organic matter? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी बायोजेनिक एक्टिविटी जहाँ रहता है, वो बायोजेनिक एक्टिविटी का जो फीचर्स है ना, वो एक बार असाइन हो गया तो वो क्या करेगा, वो एनॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और फाइनली जो वो रिमेन्स बॉडी पार्ट्स रह जाता है ना ऑर्गेनिजम्स का, तो उसी को ऑर्गेनिक मैटर बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोइक टाइम पे एल्गी होता था, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं ना, या फिर सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। वो सब क्या करता था, सल्फेट को रिड्यूस करके सल्फाइड बनाता था, है ना। अभी आपको शायद हिंट्स मिल रहा है, लेकिन उतना इजी नहीं है। सिस्टमेटिकली प्रॉपर डीप रूटेड आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। शैलो लेवल में थोड़ा सा बहुत जान के सेटिस्फाई होने से नहीं चलता है। सो क्वेश्चन वाइज सोचो, वेयर इज द ऑर्गेनिक मैटर? इट इज ऑल गॉन। एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर अगर होगा, प्रॉक्सी है ये। ऑर्गेनिक मैटर जो था वो चला गया अभी। तो कैसे कन्फर्म कर रहे हो कि सच में ऑर्गेनिक मैटर हुआ करता था, है ना। पाइराइट और ग्राफाइट एक साथ है, ग्राफाइट का ओरिजिन ऑर्गेनिक है, ऑफ कोर्स होता है। पाइराइट भी ऑर्गेनिकली बन सकता है, और को एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स डेफिनेटली ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है। बट वेयर इज दैट ऑर्गेनिक मैटर? इट इज ऑल गॉन बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट एंड प्रेशर दैट फॉलोड when the rock got buried deeper and deeper and eventually it got metamorphosed. ग्राफाइटिक सिस्ट में ग्राफाइट जनरली एम्फीबोलाइट फेसिस से कभी कभी ग्रेनुलाइट फेसिस तक भी जाता है, और अपर स्पेसिस में भी लोअर रेंज जाता है ना। सो द ऑर्गेनिक मैटर कैनॉट ऑफ कोर्स सिंपली वैनिश, it has to transform into something else definitely. So this something is mineral graphite, which is composed of pure carbon. Now it is okay from carbon part. Now what about that sulfide, है ना? What about the pyrite then? Why is it there, and how does it suggest that the rock originally contained organic matter? So pyrite is composed of iron and sulfur, as जैसे बोला Fe2 ना। Most commonly we find iron in combination with oxygen, जिसको मिनरल मैग्नेटाइट हेमाटाइट बोलते हैं ना। Fe2O3 को हेमाटाइट बोलते हो, Fe3O4 को, या Fe2O3 FeO एक साथ बोलते हैं, Fe3O4, इसको मैग्नेटाइट बोलते हो ना। तो ये तो ऑक्साइड है, लेकिन जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा एनॉक्सिक वातावरण में, तब आयरन सल्फाइड बनाता है, क्योंकि उस टाइम सल्फाइड बहुत रहता है ना। सल्फर भी काफी रहता है। एक्चुअली प्रोटोजोइक को बोरिंग बिलियन के बाद ना, जो सल्फाइड रिच आर्ट हुआ करता था, बहुत सल्फर होता था, ठीक है। However, if there is not enough oxygen present, then we have a chemical environment that favors the formation of pyrite in situ. कैसे होता है ये देखो, एक छवि दिखाता हूँ, मैं खुद ड्राइंग किया था ये सब। इसको देखो, सबसे पहले क्या है, weathering and erosion of continental crust supply different elements into the ocean as detritus and in soluble form. तो वेदरिंग के वजह से क्या होगा, आयरन आता है, सल्फर, सभी चीज मोर और लेस इन जनरल ओशन में आता है ना, समुद्र में। और ये जब प्रोटोजोइक मोबाइल बेल्ट देखते हो, जैसे कि इधर अफ्रीका में भी, तांजानिया में पैन अफ्रीकन मोबाइल बेल्ट जो होता है ना, जैसे मोजाम्बिक मोबाइल बेल्ट, जहाँ पे ग्राफाइट मिलता है, ग्राफाइट बनता है, उधर पाइराइट कैसे बनता है, बिकॉज मोजाम्बिक पहले ओशन हुआ करता था।
देन इट गॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड कैसे हुआ? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉलिशन हुआ। मोबाइल बेल्ट कैसे बनता है? दो कॉन्टिनेंट सामने आ गया, पहली ओशन जो क्लोज्ड हो गया, ओशियनिक क्रस्ट क्लोज्ड हो गया। कैसे हुआ? थ्रस्टिंग लो एंगल, इसमें पूरा रिवर्स फॉल्ट होके कंप्रेस्ड होके पूरा एक बेल्ट के फॉर्म में है, लिनियर। ये लिनियर एक्चुअली एक उसको ओपन कर दोगे तो ओशन हुआ करता था, जो कि दोनों साइड से कंप्रेशन से क्लोज्ड होके बेल्ट के फॉर्म में है। क्लियर? सो उसमें क्या, फर्स्ट से पहले अभी बैक डेट में जाते हैं, तब क्या था? ओशन हुआ करता था, और ओशन में आयरन ये सब तो कॉन्टिनेंट से ही सप्लाइड होता था। लेकिन ओशन का शैलो लेवल में, शैलो टू सम एक्सटेंट, जहाँ पे फोर्टिक जोन रहता है या फिर कुछ एक सर्टेन डेप्थ तक क्या रहेगा? सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया आएगा, जिसको एसआर भी बोलते हैं, और ये प्रोसेस को बैक्टीरियल सल्फेट रिडक्शन बोलते हैं, बीएसआर। सो हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या करेगा? लोअर्स द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, है ना? जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एक सर्टेन डेप्थ में, उसमें क्या रहेगा? H2S बनेगा, है ना? रिलीज ऑफ H2S एंड एसोसिएटेड रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ये एग्जाम्पल इसको देखो ना, CH2O प्लस SO4 2 माइनस, तो सल्फेट को H2S में कन्वर्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना रहा है। सो जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना के ऊपर में रिलीज होते रहेगा, एंड ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा इवेंचुअली? हाइड्रोजन सल्फाइड तो बहुत बड़ा रिडक्टेंट है ना, वो ये जो पानी में प्रेजेंट आयरन है, आयरन के हिसाब से है ना, Fe आयन, यूरेनियम अगर रहेगा तो यूरेनियम, है ना, ये सब को जाके रिड्यूस करके प्रेसिपिटेट कर देगा फर्दर थोड़ा डीपर कंडीशन में। ये देखो प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो इसको पायरिटाइजेशन एंड सिनजेनेटिक यूरेनियम प्रेसिपिटेशन हो सकता है, शेल फॉलोड बाय बारियल। इसमें पहले प्रेसिपिटेशन होगा, उसके बाद उसका नेचुरली बारियल होगा। ऑक्सिक शैलो ओशन ये पार्ट है, ये अनॉक्सिक डीपर ओशन है ना? इसमें देखो ये पाइराइट यूरेनियम बन रहा है। अगर यूरेनियम नहीं रहेगा सिस्टम में तो यूरेनियम नहीं बनेगा, अगर यूरेनियम रहेगा तो यूरेनियम भी रहेगा, है ना? बट पाइराइट भी रहेगा। और कार्बन भी आ रहा है, कार्बन तो इधर है ही, है ना? ऑर्गेनिक मैटर उसका रिमेन्स। तो ये रिएक्शन भी देखो, Fe2O3 प्लस SO4 2 माइनस प्लस H2O ऑल टुगेदर पाइराइट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है एंड H2O। सो ये है रिएक्शन। सो पाइराइट इसीलिए ब्लैक शेल में बहुत मिलता है। नाउ व्हेन इट गॉट मेटामॉर्फोज्ड, क्या होगा? यूरेनियम तो निकल जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में यूरेनियम रह नहीं सकता ना, यूरेनियम को इनकम्पेटिबल एलिमेंट रहता है ना? मेटामॉर्फिज्म के टाइम पे वो जो सॉल्यूशन में वो यूरेनियम पहले ही चला जाएगा, +6 में कन्वर्ट होके मोबिलाइज्ड हो जाएगा, बट पाइराइट रह जाएगा नेचुरली। So what happened to the oxygen? It was probably the organic matter that consumed it. ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा ना। ऑक्सीडेंट मतलब क्या है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस्ड होता है। और रिडक्टेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है? सो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके क्या होगा? ये खुद डिकम्पोज हो जाएगा, है ना? एंड ओवरऑल वातावरण ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, रिड्यूसिंग कंडीशन क्रिएट कर देगा। दिस इज व्हाई पाइराइट आल्सो सजेस्ट दैट परहैप्स दिस रॉक वंस कंटेन्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो पाइराइट एक्ट एज प्रॉक्सी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ H2S। विदाउट प्रेजेंस ऑफ H2S पाइराइट बन नहीं सकता। हाँ, सो दैट H2S कहाँ से आया? वो ऑर्गेनिक मैटर से आया, ठीक है? सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया भी उधर अच्छा रोल प्ले करता है, जैसे डी सल्फोफाइब्रो, डी सल्फोमैकुलम, ये सब दोनों मुझे थोड़ा याद है, और भी बहुत डिफरेंट टाइप का नाम रहता है, ठीक है? सो देयर हैड टू बी लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज सम ऑफ इट डिड नॉट जस्ट डिकम्पोज, इट चेंज्ड इनटू केरोजेन इनिशियली, which is a precursor of crude oil, which later transformed into pure carbon and eventually क्या होगा? ग्राफाइट होगा, है ना? ग्राफाइट क्या होगा? हेक्सागोनल अरेंजमेंट में सुंदर से मेटामॉर्फिक हाई टेम्परेचर कंडीशन 700 650 ऐसा टेम्परेचर कंडीशन अपर एम्फिबोलाइट में ग्राफाइट भी बन जाएगा। एंड दे हेंस पाइराइट एंड ग्राफाइट ऑकर टुगेदर बिकॉज दे बोथ नीड रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट टू फॉर्म। तो पाइराइट का ऐसा करके देखो, अभी देखा था ना, ऐसा करके गिर रहा है। ये मेरा जो ड्राइंग था, पाइराइट गिरा ना, इतना सारा पाइराइट जब बहुत एग्रीगेट होता है, क्या होता है? एग्रीगेशन के बाद एक जाएगा, एक साथ बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, है ना?
जो प्रेसिपिटेटेड, ये किस लिए हुआ? इनिशियली माइक्रो क्रिस्टल्स कहाँ हुआ? प्रोड्यूस बाय BSR, बैक्टीरियल सल्फेट रिडक्शन। बहुत सारा माइक्रो क्रिस्टल जब एग्रीगेट होगा, सब इनिशियल फ्रैम्बॉयड टाइप का शेप आता है, जिसको फ्लूइड इवेंचुअली उसके साथ रिएक्ट करके रिक्रिस्टलाइज करके थोड़ा बड़ा ग्रेन साइज करेगा। मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, ग्रेन साइज बड़ा भी होता है ना। एंड रिक्रिस्टलाइज फ्रैम्बॉयड्स फर्दर और क्रिस्टलाइजेशन होके बड़ा बड़ा यूहेड्रल पाइराइट बनाता है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसीड्योर। अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा कैसे बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। एंड इवेंचुअली पाइराइट एंड ग्राफाइट को एग्जिस्ट ऐसा करके करता है। ठीक है, आई होप इट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। थैंक यू।